आज हम आपके समक्ष इसलिए आए हैं कि कोई भी हेल्थ इशू हो, जो छोटा मोटा हमें ज्ञान है उसका आदान प्रदान करके एक दूसरे को लाभ दिया जा सके। तो ऐसे में कुछ कई क्रिटिकल कंडीशन में भी हैं केसेस, और कई जो जनरल हैं उनको भी इस एक्यूप्रेशर में लाभ तो मिलता ही है। इसमें हम लोग जो कलर नंबर थेरेपी है, इसके अंदर भी देखते हैं कि ज़ीरो कॉस्ट पे हम लोग काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, और कोई उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस भी नहीं चाहिए, ना ही कहीं कोई ज़्यादा हैवी कोई नॉलेज या इंस्ट्रूमेंट या कोई मेडिकल का या टेस्ट या वो सब बच जाता है। काफ़ी कुछ हमें जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके लाभ से हम लोग चाहते हैं कि एक दूसरे को जितना भी हो आपस में एक दूसरे का फ़ायदा होना चाहिए। तो कई लोगों को इसका लाभ मिला है, और उन्होंने पिछली भी क्लास में आके हमें इंटीमेट किया था। तो काफ़ी कुछ लोगों के जो अपडेट थे उसके हिसाब से हम ट्राई कर रहे हैं कि एक दूसरे के साथ सब जो भी नॉलेज है उसका आदान प्रदान किया जाए। तो अभी कितने लोग हैं अपने पास? आप बताएंगे। अभी एक और आ रहे, जुड़ते जा रहे सर। ओके ओके। मनोहर जी, श्याम जी। हाँ जी, तो अभी उनकी आवाज़ आ रही है? हम नहीं, उनका खोल दो उनका अगर वो कुछ। फेसबुक पे नहीं होता है। अच्छा, तो Zoom पे ही होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। कमेंट्स अगर आपका कोई आएगा तो आपकी प्रॉब्लम्स को हम जो एक्यूप्रेशर से हल कर सकते हैं उसका थोड़ा ओपिनियन बताएंगे। तो आपका कोई भी कमेंट्स है आप लिख के हमें बताइए, क्योंकि हमारा भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है इसमें ऑनलाइन क्लास का, तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होगी, मतलब प्लस माइनस हो भी सकता है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ जो भी बन पाएगा कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो आप अपना कमेंट्स दे रहे हैं तो मुझे मिल जाएगा, तो मैं फिर वो हिसाब से आगे अपनी वैसे यहाँ पे भी ऑडियो का है, वीडियो तो वॉइस है यहाँ। हेडफोन दे देना। हाँ ओके, एक से मैं कनेक्ट कर देती हूँ। ये हो गया? हाँ, ये भी आप ये एक तो भी रखो। ओके। हेलो हेलो। हाँ, आवाज़ तो। हेलो। हाँ, तो हम ये जो एक्यूप्रेशर्स के अंदर आगे की एडवांस विद्या है, जिसमें हम रंगों से उपचार भी जानते हैं, जो काफ़ी सालों से सब लोग अवेयर हैं इस पद्धति को, और इसी से भी हम लोग जो लाभ ले रहे हैं उसके लिए किताब अवेलेबल है। वो किताब के बारे में भी आपको सबको पता है कि इस किताब से भी हमने काफ़ी सारे प्रोटोकॉल डिक्लेयर किए हुए हैं। उसके हिसाब से आप कई हेल्थ डे टू डे प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज को सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे में हमें अभी आपका कोई कमेंट्स मिलेगा तो मैं उसके ऊपर आपका, क्योंकि ये एज वेल एज आपके लिए ही मैं हाँ, अभी सब कोई आपका क्वेश्चन हो तो हमें बताइएगा। सकते हैं ना? नहीं, सिर्फ वो कमेंट टाइप कर सकते हैं। ओके। अभी लोग जुड़ रहे हैं तो ठीक है,
तो ये हम जो पद्धति आज तक ये जानते थे कि हमारा ये सारा डैशबोर्ड जो है हमारा हाथ है, इस हाथ के ऊपर लगभग 100 से ज़्यादा तरीके से उसको हम जैसे विजन से उसको अप्लाई करते हैं। मतलब जैसी हमारी डायग्नोसिस है कि हम अपने बॉडी को 3 हिस्सों में बांटते हैं, 4 हिस्सों में बांटते हैं, 5 एलिमेंट्स में बांटते हैं, 6 एनर्जी में बांटते हैं, 7 चक्रा में बांटते हैं, 8 एनर्जी में बांटते हैं, या 9 होल्स में बांटते हैं, या 10 उसकी एनर्जी में बांटते हैं। तो इस प्रकार उसके कई डिवीज़न होते हैं। लेकिन उसके अलावा 1 पॉइंट ट्रीटमेंट भी मिलता है। हम 1 पॉइंट ट्रीटमेंट से ही बहुत सारा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये इशू जो है ये हमारे लिए मे बी अंदर बड़ी क्रिएट कर दिया हो बीमारी, एक मतलब छोटे से सिस्ट ने भी, लेकिन उसको भी 1 पॉइंट ट्रीटमेंट से हल किया जा सकता है। काफ़ी सारे इसके अंदर डॉक्टर वॉल्स के और कई हमारी और TCMs के प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं। तो जैसी ज़रूरत होती है वैसे हमें अप्लाई करना पड़ता है। मतलब अगर जैसे हम केवल वॉमिट आ रही है तो किसी एक कोर्सपोंडेंस को हम पकड़ के अब मुंह से लेके नीचे तक छोड़ते हैं, तो हार्डली 2-5 बार ऐसा करते हैं तो किसी भी ऐसा चाबी से, पेंसिल से, या उसको ऊपर से मुंह से उठा के, ये हमारा पूरा बॉडी है इंसेक्ट में, तो कोई भी एक उंगली के ऊपर, तो ये हमारा ये मुंह से लेके हम नीचे तक उसको छोड़ा के सीट के, तो ऐसे नीचे छोड़ा तो हार्डली 2 से 4-5 बार ही करने से उसका वोमिट। अब ये उंगली हमारी कोई भी हो सकती है, मतलब पैर की भी, हाथ की भी, राइट की भी, लेफ्ट की भी, किसी एक उंगली को आपने कोर्सपोंडेंस माना तो ये इतना तेज इफेक्ट करता है कि आपको हार्डली 2 से 5 मिनट के अंदर ही ये कोई, जैसे आपने मुंह से निकाल के इसको ये वापस भेजा एनर्जी, तो ये आपका 2-3 बार में ही पता चल जाए। तो ऐसे ही अगर इसके अंदर छाती भी आ गई तो छाती के ऊपर से जैसे गया ये हिस्सा, तो छाती के अंदर कोई दर्द है उसको भी रिलीज कर दिया। अब इसके बाद पेट के ऊपर से गया तो आपने उधर जहाँ दर्द है, जहाँ जलन है, जहाँ प्रॉब्लम है उसको छुआ भी नहीं, तो सिर्फ उसको यहाँ से यहाँ तक ऐसा ही किया किसी पैर या हाथ की किसी एक उंगली पे। तो इतने में ही आप देखिएगा कि इसका कितने तेज इफेक्ट आया। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल तो है, लेकिन इसके पीछे एक समुंदर भी है। इतना बड़ा समुंदर है कि इसको पीने में हमें शायद महीनों लग जाएं। इसका इतना बड़ा समुंदर, इसके अंदर साइंस है, और एक एक चीज बड़ा ऑथेंटिसिटी पे डिपेंड हो रहा है, मतलब हमें प्रूव हो रहा है। तो अभी हमने केवल आपको ये कहा कि अगर पेट में दर्द है तो केवल नीचे वाले बॉक्स में, आप उंगली के नीचे वाले बॉक्स में ऐसा नीचे कर दी, और छाती में है तो छाती पे कर दी। अगर हमें टोटल मुंह के ऊपर से ऐसे नीचे किया तो हमें सारी गैस भी निकल जाएगी और साथ में वोमिट भी बंद हो जाएगी। ऐसे कई प्रॉब्लम्स खाली एक छोटे से प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगी। तो अब इसके आगे अगर चलते हैं तो हमें कभी जैसे हार्ट को मान लो कहीं अटैक आ गया, तो हार्ट अटैक हमारा कोर्सपोंडेंस जो है हार्ट का यहाँ है, हाथ के बीच में। आप देखेंगे जो नहीं, जिनको पता, जो फ्रेश इसके बारे में बिल्कुल फ्रेशर है, उनके पास हम व्हाट्सएप पे उनको कोर्सपोंडेंस का पूरा फोटो भेज सकते हैं, और वैसे जगह जगह अवेलेबल भी है। सूजो के इंटरनेशनल लेवल में सब लोग इसे जानते हैं। तो जहाँ पे कोर्सपोंडेंस आ रहा है आपका, तो ये कोर्सपोंडेंस आपका बाजू में भी है, टांग में भी है, हाथ में भी है, उंगली में भी है, एक किसी पोर में भी है। किसी एक ऑर्गन को आप ट्रीट करना चाहते हैं, उसे आप टच करते हैं उस विजन के साथ, तो वो एक्टिव हो जाता है। तो एक्टिव होता है और वो इतना तेज काम करता है कि आप किसी को
हार्ट की प्रॉब्लम आई है, उसको इमीडिएट कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ जैसे प्रेस रिलीज करते हैं तो उसका प्रेस रिलीज करने में ही उसको काफ़ी आराम आएगा। तो मतलब एक ऐसा है कि ये फर्स्ट एड है, ये कोई फाइनल ट्रीटमेंट नहीं है। जब आप घर में बैठे हैं उस वक्त किसी को कोई तकलीफ आई है तो आप ऐसे ही, किसी की हार्ट बीट बढ़ गई है, हार्ट बीट को कोई इमोशनल अटैक हो गया, या कोई किसी की घर में कलेश में या कहीं घर में इमोशनल कोई प्रॉब्लम से, तो या वैसे कि खान पान में भी हार्ट बीट बढ़ गई है तो टप टप की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। तो अब ये दवाइयाँ खाना और टेस्ट कराना वो सब अलग है, लेकिन हमें ऑन द स्पॉट उसको कैसे ठीक करना है, ऑन द स्पॉट हम केवल उसे टच करके ठीक कर सकते हैं। टच करके कैसे ठीक करेंगे कि ये जो फिंगर है हमारी इंडेक्स फिंगर लेफ्ट की फिंगर में तीन तीन धाराएं बह रही हैं। जो टीसीएम में 12 ऑर्गन थे, 2 वेसल्स थे, वो सारी की सारी सुजोक में हाथ पे ले लिए गए। हाथ पे भी उसको 2 विजन मिले, एक तो होमो एक हेट्रो, मतलब जो होमो के एरिया में भी वो है और हेट्रो एरिया में भी है। अगर वो सुपरफिशियल है तो उस इधर से ठीक हो जाएगा, अगर वो डीपर है, अगर प्रॉब्लम डीपर है तो उसको इधर से ठीक होना है। दोनों उंगलियां आपको हेट्रो वाली चूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक एक फिंगर के ऊपर 3-3 धाराएं आगे 3 पीछे चल रही हैं, 6 की 6 धाराएं। जो हाथ वाली थी वो उंगली हाथ वाली, और जो पांव वाली उंगली से जो कोरस्पोंडेंस में थी वो पांव वाली उंगली। तो जो वो धाराएं थी वो यहाँ पे रख दी, तो वो धाराएं लंग्स की यहाँ चल रही है, हार्ट की अंदर वाले हिस्से में चल रही है। उसको केवल हार्ट को आपने टच करना है। टच करने का जो सिस्टम है बहुत सिंपल है कि यदि आपका इंडेक्स फिंगर जेंट्स का है तो ये बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा एनर्जी को, तो फ्लो नीचे से आ रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन दूसरी फिंगर का फ्लो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और इंडेक्स फिंगर का नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो आपको चार्ट मिल जाएगा उसमें पता चल जाएगा। तो जो 1 2 3 4 है मतलब उसका फ्लो मिल रहा है हमको, वो फ्लो भी मिल रहा है। तो उसी फ्लो के आधार पे ही हमें इसको सीडेट या टोनिफिकेशन करना है। तो सीडेशन जो करना है वो उंगलियों को टच करके कैसे करना है, तो जो फिंगर इंडेक्स राइट, हम ही डॉक्टर हैं, हम ही पेशेंट हैं, हम ही डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर है, राइट वाला हाथ हमारा ज़्यादा यूज हो रहा है तो ये राइट वाला डॉक्टर है, लेफ्ट वाला हाथ हमारा कम यूज हो रहा है तो लेफ्ट वाला ये पेशेंट है। अब ये पेशेंट की जो हार्ट बीट है उसको कम करना है। अगर ये हाथ लेडीज का है तो वो फिंगर ये सीडेट करेगा और ये सेकंड फिंगर टोन करेगा। तो जो हमारी धारा है वो जेंट्स में टोन सीडेट मतलब नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ और नॉर्थ, इस तरीके से अपना पूरा साइकिल चलाता है। अब नॉर्थ टू साउथ जब चल रही है तो हमें पहला जब टच करेंगे नॉर्थ तो वो बढ़ाएगा, अगर हमने पहला साउथ टच किया तो वो कम करेगा। तो कभी हमें लो बीपी में में तक बढ़ाना है तो उसको कौन सा फिंगर लगाना है, टोन वाला। तो टोन वाला ये जेंट्स का है तो हमें ये लगाना है। अगर हमें टोन करना है तो फिर हार्ट बीट को इस तरीके से टच करना पड़ेगा। आपको ये चीज मतलब फिंगर के ऊपर एक
धारा बह रही है, जहां से डाउनफॉल चालू होता है, अंदर की ओर डाउनफॉल चालू होता है, झुकना चालू होता है, वहां पे आपने सिर्फ इसको टच करना है। तो ये टच करके ही आप श्वास की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अस्थमा, रात को अटैक आया, या हार्ट बीट को, या हार्ट को, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और डे टू डे प्रॉब्लम, जैसे आपने छींकें आ रही हैं, हिचकी आ रही है, या खांसी आ रही है, तो इसको आप कैसे, तो उसको सीवी के ऊपर टच करेंगे। तो सीवी कंसेप्शनल वेसल जो हमारी चल रही थी, उस कंसेप्शनल वेसल में अंगूठे के बीचों बीच वो कंसेप्शनल वेसल की मार्किंग है, दिखाई दे रहा है। तो उसके ऊपर पहले जोड़ पे आपने अगर इस फिंगर को टच कर दिया और आगे वाली फिंगर को ऐसे टच किया, तो क्या हुआ कि सीडेशन चालू हो गया। अब सीडेशन जो है हमारा खांसी भी ठीक कर देगा, अंदर से आई हुई कोई भी चीज को कंट्रोल कर देगा। मतलब छींकें भी आ रही हैं, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और ये सिर्फ टच वाली जो चीज है वो 2 मिनट के अंदर ही आपको रिलैक्स देगी। मतलब 2 मिनट के अंदर ही आपको इसका इफेक्ट समझ में आ जाएगा। और 2 से 4 मिनट से ज़्यादा रखना भी नहीं है। और इस फंडे को आप दूसरे पे अप्लाई करने जाएंगे तो ये आपकी एनर्जी को खींच लेगा। तो हो सकता है कि आप दूसरे पेशेंट को करते करते खुद भी बीमार हो जाएं। तो उसी वक्त आपका जो कभी हार्ट पेशेंट को आपने ऐसे ट्रीटमेंट दिया तो इमीडिएट उसका इफेक्ट आता है। इसलिए आपको पेट में दर्द या चक्कर आना या गिर जाना उसी वक्त, तो ऐसा हो सकता है। तो जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी होगी उसको वो पूरा सक कर लेगा। अगर पेशेंट को आपने किसी को टच किया तो पेशेंट ठीक हो ना हो, लेकिन आपके लिए ये है कि पेशेंट का हाथ ही 99% आप उसके ही हाथ को उसको टच करेंगे तो सेफ है। और ये आप 2 से 3 मिनट के अंदर करिश्मा देख सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब लिटरेचर अवेलेबल है, सारा कुछ उसके अंदर हम दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं क्लास में। इससे भी कई गुना ज़्यादा हमें पूरी चीज़ें मतलब हैं जो हम बांटना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और सब उसका फ़ायदा ले रहे हैं। आप में से ही कई हमारे स्टूडेंट्स हैं और कई आप अलग अलग कंट्री से जुड़े हुए हैं हमारे इस वक्त क्लास में। और ये क्लास एक इंटरनेशनल क्लास हो गई है 2 मिनट के लिए। तो कोई बात नहीं, आपका कोऑपरेशन और ब्लेसिंग बहुत मुझे मिलता है। तो ये सिंपल चीज से और भी जोड़ा गया है। तो 12 मेरिडियन चल रही थी। 12 मेरिडियन जो हमारी बॉडी के अंदर, पहले मैंने सारी मेरी जो YouTube में आप मेरे लिटरेचर अवेलेबल है सारा उसमें मेरा जो लेक्चर है वो अवेलेबल है, तो उसको आप देख के सुन के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। परंतु इसके जो हमारी बॉडी में 12 मेरिडियन TCM के हिसाब से जो चल रही थी, उनमें आपका सिर्फ आप इतनी बड़ी इंडेक्स में से आप अपनी बीमारी को छांटिए और सीधा उसका पॉइंट लिखा हुआ है जो चार्ट में उसकी लोकेशन बताएगा, सीधा सीधा उसका बेनिफिट आप इजी ट्रीटमेंट बहुत काम की है। और उसके बाद आ जाता है 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट किसी चीज को मुझे पकड़ना है तो मैंने दोनों उंगली तो वो एक निर्धारित है, फिक्स है, हमें अपना कोई उसमें माइंड अप्लाई
जो हमें मतलब इस साइंस को एक नए आयाम तक पहुंचाता है। तो अगर जैसे पस आ रही है बॉडी में, तो डॉक्टर वॉल ये पॉइंट सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने वाले हैं। और यहाँ से यहाँ तक कि आपने खाली मेथी की पट्टी लगा दी उंगली के ऊपर, अंगूठे के साइड में, तो आपके अंदर से पस जितनी भी है उसको सॉल्व होना चालू हो जाएगा, मतलब ड्रेन अप होना चालू हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर, इसके अंदर टीसीएम में तो है ही है, लेकिन इन्होंने तो सीएमपी दिए हुए हैं। सीएमपी कंट्रोल मेजरिंग पॉइंट्स हैं टीसीएम कि एक ही पॉइंट पांचों तरह के हमारे साइनस को ठीक कर देते। अब पांचों तरह के साइनस ठीक करने के लिए अंगूठे के दूसरे जोड़ और तीसरे जोड़ के बीच वाला जो हिस्सा है L/2, तो इसको हम यहाँ पे लोकेट करते हैं। और ये वाले हिस्से के अंदर खाली दबाएंगे तो जब पांचों तरह के साइनस आप एक पॉइंट पे चने का दाना या मटर का दाना लगा दो, और या दबा के देख लो उसको कैसे आप तुरंत उसका अगर इलाज चाहते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा दबाना पड़ेगा, नहीं तो सुई लगा के छोड़ दो। सुई तो बड़ी पतली से होती है, खुद ही लगाने की लोगों को आदत है, 50-50 सुइयाँ भी लगाते हैं, उसको कोई बड़ी बात नहीं है। पहले डिटोल लगा लिया, फिर बाद में सुई को भी डिटोल लगा के उसको आधा घंटा रखा, उसमें 25 मिनट, तो बाद में निकाल दिया। तो ये ना लगाना चाहो तो मटर का दाना या चने का दाना टेप से चिपका दिया या अगरबत्ती से सिकाई कर दिया, तो आप देखेंगे कि उधर तुरंत मेरे को फायदा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारा साइनस पांचों प्रकार का है, ठीक यहाँ से होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो डॉक्टर वॉल ने OR रिंग फिंगर के अंदर वाले हिस्से में OR मेरिडियन दिया, उसमें 1B 1C ये 2 पॉइंट जो दिए हैं, वो CMP और दूसरा, उसको आप कंट्रोल करते हैं। उस पर आप खाली मेथी का दाना लगा देते हैं, टेप के साथ चिपका देते हैं, तो आप देखिए कि नाक बह रहा है, नाक के अंदर भरा पूरा श्लेष्मा, पूरा का पूरा छाती साफ हो गई आधे घंटे के अंदर। अब छाती को साफ करना है तो हम मिन्नी जो आपके पास कोई भी मिन्नी ले लो, मिन्नी मतलब छोटे वाले पोर में भी पूरी बॉडी है, और वहाँ पे लंग्स का एरिया आपके पास आ गया बहुत छोटा सा, हार्डली 5-4 दाने तो लगेंगे मेथी के। तो वहाँ पे आप मेथी का दाना 5 दाना 10 दाना ऐसे ही चिपका दो टेप के साथ, 3 घंटे में पूरी की पूरी छाती साफ हो जाएगी। तो जितना भी आपका कफ जमा पड़ा है वो निकल गया, तो आपका श्वास चालू हो गया, आपकी जो बाकी विकृतियां थी वो सब संभव हो गया कि आप इससे ही आपको फायदा होना चालू हो जाए। जो रंगों से करना चाहते हैं वो खाली बॉक्स लंग्स वाला एरिया आपको मिनी नहीं लेना, तो इंडेक्स में लेके इंसेक्ट में इस बीच वाले बॉक्स लंग्स हो गया, तो उसको रेड करके बाहर से ब्लैक उसको बॉर्डर दे दो, तो एनर्जी उसकी वहीं पे वहीं उसको आप देखिए काम हो जाएगा। कफ कोल्ड दोनों है, तो क्या करेंगे, -45 आप लंग्स पे लिख दिया ग्रीन से, -45 आपने ग्रीन से लंग्स पे लिख दिया, और -55 UV चक्रा पे -55 पीले से लिख दिया। तो आपने ये लिखा ही, कोई दबाना नहीं, कोई अगरबत्ती से सिकाई नहीं, कोई टेप से मेथी नहीं, कोई मैग्नेट नहीं, कोई सुई नहीं, सिर्फ लिखने मात्र से 2-3 घंटे के अंदर आप देखिए इसका इफेक्ट। अब कभी कभी हमारा बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं अंदर के, बहुत सारी ऐसे तकलीफें होती हैं जो कि हमें, जैसे नाक में, कान में, आँख में कोई ना कोई कभी फोड़ा निकल आया, फुंसी निकल आई। अब अंदर कौन सा पॉइंट है, अंदर कौन सा, वो क्या है कि उसका सिंपल सा तरीका बता रहे हैं कि नाखून के ऊपर नीचे आप काली बिंदी लगा लीजिए। काली बिंदी नाखून के ऊपर नीचे, सब नाखून पे, पैर हाथ के सभी नाखून के ऊपर
एक दो दिन में जो आ रही है, एक एक मतलब कोई आंख के अंदर, कान के अंदर, नाक के अंदर कोई अगर फोड़ा फिंसी आ रहा है, तो आप देखोगे कि खाली आपने नाखून के ऊपर नीचे लगाया काला बिंदी, इन्फेक्शंस को, बाहर के इन्फेक्शन को सॉल्व करता है। बाहर अगर फोड़ा फिंसी आया है तो उसके ऊपर ग्रीन कलर का आप सर्कल मार देते हैं, तो भी आप देखेंगे कि उसको 3-4 घंटे में ही इफेक्ट आता है। अब नाखून पे कोई चोट लग गई है तो आप नाखून के ऊपर भी सर्कल मार दीजिए ग्रीन कलर का, और सिर्फ 2-3 घंटे में ही देखिए। हम ज़्यादा अपना ये एक्सपीरियंस है इसलिए हम 2-3 घंटे कह रहे हैं कि 2-3 दिन आपको नहीं बार बार लगाना पड़ेगा। इतना तेज ये काम करने वाली चीज़ें हैं। तो मैं ये जो एक्सपीरियंस लिया छोटा सा, कि डॉक्टर वॉल ने हमें एक ऐसी चीज़ दे दी कि अगर हार्ट के इस रीजन में आपको प्रॉब्लम है तो उस रीजन का एक फिक्स पॉइंट दे दिया। लंग्स के इस रीजन में प्रॉब्लम है तो इस रीजन का एक पॉइंट दे दिया गया। तो वो पॉइंट्स के ऊपर आपने चार्ट में देख के आप उसको पॉइंट्स के ऊपर एक सुई लगा दीजिए, और आप सिर्फ एक ही बार में देखोगे कि किडनी की प्रॉब्लम है, मतलब जितना भी फेस के ऊपर पिंपल्स हैं सिर्फ आपको लिखने से ठीक हो जाता है। ये हमारी कलर नंबर थेरेपी के अंदर एक रेडियोनिक एम्पलीफायर एनर्जी का भी एक चार्ट लगाया हुआ है, जो आपको सारी की सारी बीमारियों को अल्फाबेटिकल लिस्टेड है। तो अब उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ है। अब इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कि आप कोई ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कि आप सिर्फ नंबर लिखेंगे और देखेंगे कि आप किसी का 1 दिन, किसी का 2 दिन, किसी का 4 दिन में इन्फेक्शन खाली आप इससे ठीक कर सकते हैं। अगर कोई दर्द आई है तो इस पेन से कैसे ठीक करेंगे? इस पेन से उस मेरिडियन, 12 मेरिडियन पूरी बॉडी में जहां जहां जा रही हैं वो तो आपको चार्ट में पता चल जाएगा। जिस जगह पे आपको मान लो यहाँ दर्द है तो यहाँ कौन सी मेरिडियन है, उसका मेरिडियन तो आपको उंगली पे मिल रही है ना। सुपरफिशियल भी है और डीपर भी है। ये डीपर जाना है या सुपरफिशियल जाना है, पहले इधर कर लिया, नहीं तो फिर इधर कर लिया। आपको केवल 1 मिनट में उस दर्द को कैसे निपटाना है, 1 मिनट में पेन से। पेन को आपने पहले जोड़ पे आपने रब करना है उस मेरिडियन में या ऑर्गन में। आपको ऑर्गन लग रहा है, ऑर्गन में अब मेरे को किडनी में दर्द है, लीवर में दर्द है, स्प्लीन में दर्द है, लंग्स में दर्द है, हार्ट में दर्द है, तो मेरिडियन उसकी है ना हमारे पास। उसकी टांग में अगर घुटने में दर्द है तो घुटने में मेरिडियन कौन सी है आपकी, वो तो आपको चार्ट में दिखाई दे रही है ना। तो वो मेरिडियन आपकी यहाँ पे अवेलेबल है ना, तो उसके ऊपर आपने सिर्फ रब करना है इस पेन से। आपको दबाना या चुभाना तो है नहीं, सिर्फ आपको रब करना है अच्छी तरह से। रब करते करते आपको लीवर के अंदर भी, अब उसके बाद आपने मान लो यूबी के अंदर थोड़ा रब किया। यूबी उसकी यूरिन ब्लैडर की प्रॉब्लम्स के लिए। अब उसके बाद आपने उसके मसल्स को, मतलब हार्ट में किया तो हार्ट के मसल्स को, मतलब उसके बाद जैसे आपने पहले एनर्जी को टच किया तो वहां से उसका डैशबोर्ड खुलता है, तो आप उसके अंदर जा रहे हो। तो आपने हार्ट को टच किया, उसके बाद आपने लीवर की मेरिडियन पे जाके थोड़ा रब किया। अब आप थोड़े से आगे चलो कि दूसरा जोड़, तीसरा जोड़ पे भी 1-1 मिनट, आधा मिनट रब करते जाओ। और बाद में ये छोटे जोड़ हैं अंदर, ये न्यूट्रो पावर होती है, तो ये बहुत काम के जोड़ हैं। अब इनके अंदर आपको एनर्जी कैसे एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आप इसके ऊपर घुमाते हैं पेन को,
तो आप देखेंगे कि इसके बाद आप कलाई पे आ जाइए और कलाई पे भी क्लॉकवाइज फ्रंट में और पीछे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा थोड़ा सा आप रब कीजिए। 99% पेन कोई भी हो चली जानी चाहिए यहाँ तक आते आते। वैसे तो ऊपर से ही आप पूछते जाएंगे आप पेशेंट को, तो आराम से आप थोड़े से ही टाइम में देखेंगे कि कितना ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट आ गया। तो अगर आप पॉइंट के ऊपर जाना चाहते हैं तो अगरबत्ती से उसके कोर्सपोंडेंस के ऊपर कोई भी उसके कोर्सपोंडेंस के ऊपर, ये चल तो नहीं रहा, कोर्सपोंडेंस के ऊपर आप अगरबत्ती पहनने के तो सुनाई देगा, इसके बिना नहीं सुनाई देगा। हेलो, हाँ, तो इसके कोर्सपोंडेंस के ऊपर जैसे आप अगरबत्ती से थोड़ा सा सिकाई करते हैं पास में ले जाके, तो आप देखते हैं कि एक जगह पे पॉइंट है जो जहाँ पे झटका लगेगा उसको, वो झटका लगने वाला, वो जो सी करेगा वो नहीं, वो झटका लगने वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पे सुई की तरह चुभेगी वो आंच अगरबत्ती की या धूप की या मोक्सा की, तो आप उसमें देखेंगे कि उसको उधर किया तो पैर के कोई भी, हाथ के या पेट के या कंधे, कोई भी दर्द हो, सिर का, तो उसके कोर्सपोंडेंस पे आप करेंगे ना, तो तुरंत आप देखेंगे 2 मिनट के अंदर उसका जो दर्द है, भले ही उसका फोड़ा हो गया है तो पीछे उसके दर्द बन जाता है बहुत ज़्यादा, या पैर में चलते हुए मोच आ गई है, चोट लग गई है, तो अगर ऑर्गन समझो कहीं कोई ऑपरेशन हो गया उसका भी कोई दर्द है, तो ऐसा भी होता है। लेकिन ये चीज़ें बड़ी कारगर हैं, बहुत ज़्यादा कारगर हैं, तो इसका फ़ायदा हमें सबको हो सके तो बांटना चाहिए। और ये किताब जो है हमारी, इस किताब में इमोशनल प्रॉब्लम्स का भी एक चार्ट, पूरा ट्रीटमेंट बताया गया है, तो और हर ऑर्गन का रिलेशन भी बताया गया है हमारे इमोशंस के साथ। तो ये बड़ी बात है कि इसके अंदर हमें, मान लो किसी बीमारी को नहीं भी समझ में आया तो उसके इमोशंस पे ट्रीटमेंट देंगे तो उसके ऑर्गन को ट्रीटमेंट जाएगी और उसके ऑर्गन से ऑटोमेटिकली रिलेटेड सारी ऑर्गन की फैमिली को हीलिंग हो जाएगी। तो मतलब इतना छोटा सा एक अटेम्प्ट जो है, आप फ़ोन पे उसको व्हाट्सएप पे भी पास ऑन करके पूरा का पूरा फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये जो रेडियोनिक एनर्जी का एम्पलीफायर का पूरा चार्ट है, अब इसके अंदर पूरा आगे नंबर लिखा हुआ है, वो नंबर आप बॉडी के ऊपर कहीं भी हाथ या पैर पे कपड़े के अंदर, कपड़ा हटा के लिख के ऊपर कपड़ा कर दो, आप देखो उसका कमाल। तो ये सर्दी खांसी छोटी मोटी नहीं, इसके अंदर बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम लिखा होगा, लेकिन बड़ी है या छोटी है, अगर वो हील हो जाए तो हमें कम से कम एक व्हाट्सएप करके बता देना, ताकि हम भी लोगों को बता रहे हैं कि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि पीछे क्लास में भी आपने देखा, पहले काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी लोग बाहर रह गए और ऐसा हो गया कि हमें भी ज़्यादा अपडेट नहीं करनी आती थी, तो इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। परंतु उसके अंदर उन्होंने बताया कि एक भाई साहब थे, उन्होंने सीए छोड़ के, सीए का बिजनेस जॉब छोड़ के उन्होंने इसका सेवा चालू किया था। उन्होंने थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स को कलर नंबर थेरेपी से ही हीलिंग किया। मतलब कई उन्होंने बताए, मैं तो एक को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो कि हजारों। हमें कोई टेस्टिमोनियल बांटने नहीं है, हमने कोई कुछ आपसे कोई मार्केटिंग नहीं है, हमारा कोई ऐसा लेना देना नहीं है कि आपका पैसा आए या कोई हमें कुछ हमारे से सामान खरीदो या हमारा कुछ बेचना है या कुछ खरीदना। हमारा ये
एक अटेम्प्ट है कि आप समझ सको तो समझ लो कि हम तो भाई ऐसे ऐसे किस्से हो गए हैं हमारे साथ कि कब के कैसे कितने बड़े बड़े एक्सपीरियंस देख लिए हैं, और हो रहा है, तो आपको भी इसका फ़ायदा होना चाहिए। तो यही हमारा कोशिश है। तो आपका कोई प्रश्न हो, मेरे पास कोई कमेंट्स आया, कोई कमेंट्स, तो हाँ कोई कमेंट्स हो आपका कोई, आपके लिए मतलब हमारा वैसे ऑनलाइन क्लास भी रहती है, तो जब कोई ऑनलाइन क्लास के लिए अप्लाई करता है तो 9987674659 नंबर मेरा, बम्बई इंडिया से हूँ मैं। तो आप कोई भी कंट्री में हैं, कहीं से भी आप मेरे को ये व्हाट्सएप पे या healthcure HEALTHCURE01@gmail.com पे भी आप अपना मैसेज दे सकते हैं, ताकि कुछ भी अगर कुछ अपडेट है तो जो थोड़ा बहुत जानते हैं उसका फ़ायदा हम जब जब कभी इमरजेंसी आती है तो उस वक़्त आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब मुंह में छाले आते हैं, तो ये हमने लिखा है, कितना सिंपल सा कि आपने जो कोरस्पोंडेंस में पूरा GIT ट्रैक में हमने नीला रंग लगा दिया, और लीवर पे भी और स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी 3-4 घंटे में मुंह के छाले ठीक हो जाते। बुखार आया तो -19 + 23 लिख दिया ब्लू कलर से, पूरा हाथ को हमने ब्रेन माना, तो ब्रेन के ऊपर हमने हॉटनेस कम करके कोल्डनेस बढ़ा दी, -19 + 23, वो सारा ये पूरा चार्ट इसलिए हमने पूरा का पूरा फ्रंट पेज पे दिया हुआ है। जो थेरेपिस्ट हैं उसके लिए तो ये रेडी रेफरेंस, आराम से वो समझ लेते हैं कि कौन सी एनर्जी को बढ़ाया और कौन सी एनर्जी को कम किया। अब डायबिटीज़ वाले को एक दिन में 100 डायबिटीज़ का उतरना उसका हुआ, तो ऐसा हमें लगा कि ये चंबा है, सबको मिलना चाहिए। अब +33 ग्रीन से लिखा, +34 जो रेड से लिखा, +37 येलो से लिखा, हाथ के पीछे साइड में, ये तो हमने स्प्लिन कोरस्पोंडेंस पे लिखा, और जो हमारा +50 था वो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन की चक्रा पे लिख दिया। बस इतना में हमने ब्रैकेट में ये सब लिखने मात्र से बैठ के अपना काम करो। लेकिन आपको ये कोई फाइनल ट्रीटमेंट हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसके पीछे हमें खाना पीना, डेली लाइफ, कई तरह की प्रिकॉशन जो सब हैं उसकी नॉर्म्स के हिसाब से चलना चाहिए। आप उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर बहुत जल्दी हीलिंग होती है। तो कहीं अब एक का मोतियाबिंद ठीक हुआ, अब ऐसे में हम लोग कई प्रकार के, अभी कान के अंदर ये वाला पॉइंट है, मुंह खोल के जब इसको दबाते हैं तो उसके दबा के उसको करते हैं तो वो उसको पेन होती है। इवन 1-2 मिनट के अंदर ही करने मात्र से उसका कान के अंदर जो आवाज़ें आ रही है, कान के अंदर विकृति आई है, जो सुनने की पावर कमज़ोर हुई है, वो रिलीज हो जाती है। तो ये उसका सुनना चालू हो जाता है। अब हम कह रहे हैं कि आँख की अब आँख में हमारा अगर हमारा बलगम जो है, वात जो है हमारा बढ़ता जाएगा, तो वो आँख का क्या सारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खराब कर देगा। तो इसलिए हमें सारी की सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके लिए हम कभी कफ बढ़ जाता है तो नाक में गर्म पानी वाला हल्का सा नमक डाल के गिलास नाक को बंद कर देते हैं आगे से, और सांस मुंह से लेते रहते हैं, तो स्पीट आराम से बाहर आ सकती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब नाक बंद हो गया है तो स्पीट आराम से निकलेगी। सांस लेना और छोड़ना मुंह से चालू रखिए, रोज 10-15 मिनट करो, देखो पूरा का पूरा सारी बॉडी का जितना भी आपका कफ है वो सारा आप आराम से स्टिकी सारा रिलीज हो जाएगा। और बहुत सारे काम तो उसी ने ही कर देने, रिंकल्स नहीं आएंगे, बॉडी के अंदर एक्टिवनेस बना रहेगा, लेजीनेस नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें बहुत सारा होगा। लेकिन ENT प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी, जो सांस की तकलीफ है उसमें भी सॉल्व हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारा कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और जब हम थोड़ा सा देखते हैं ना, कभी पाचन तंत्र खराब हो गया तो क्या होता है कि हम ये हरड़ छोटी हरड़ मिलती है बाज़ार में ये छोटी हरड़ जो है ये बहुत
सस्ती है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं होती, कहीं 100 रुपये कहीं 200 रुपये, बट आप 10-20 रुपये की रखेंगे घर में ना, तो सारे घर के लिए महीने भर का राशन हो गया। 2-3 दाने रोज़ मुंह में डाल लिया, आपके बॉडी के अंदर जब गैस का प्रॉब्लम नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो 80% काम तो आपने उसी करना। सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी पी लिया तो आप देखेंगे कि आपका सारा का सारा बॉडी एक्टिव हो गया, हर सेल बॉडी का एक्टिव हो गया। नहीं तो हमारा क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारा यूरिक एसिड को, हील पेन को, पेट दर्द को, फ्रोजन शोल्डर को, या फिर सिर के माइग्रेन्स को, कई तरह के नाम आपको मिलते जाएंगे, लेकिन जो बदलने वाली दर्द होगी जगह, जो स्थान बदल रही है दर्द, वो आपकी गैस है, वो आपकी गैस ही है। और आपको कोई भी टेस्ट कराने में कुछ आएगा नहीं, आप कितने भी आप टेस्ट करा लीजिए, जो आपकी जगह एक बार स्थान बदल रही है वो आपकी सिर्फ गैस है। और सारे के सारी गैस को हरड़, छोटी हरड़ नहीं मिले तो मेथी का दाना 1 चम्मच पूरा फाँक लो पानी के साथ। आप देखो गर्मी में ज़्यादा नहीं खाई जाती, गर्म होती है, जैसे हर एक चीज़ का एक लिमिट होता है, वो हिसाब से आप लेते हैं। तो सर्दियों में तो बहुत अच्छा है कि आपका सारा, अब ये कोई अलसी ज़्यादा खाएगा तो अलसी भी बहुत गर्म होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ खाने जाए एकदम एकदम गर्म गर्म और ही ब्लीडिंग चालू हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेना पड़ता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमारे पास बहुत ज़रूरी हैं। अभी जैसे आपके पास छोटा सा एक स्टीमर मिलता है, जो अभी इसके अंदर हम श्वास नाक से लेके मुंह से छोड़ेंगे इसकी स्टीम का, तो हम 10 मिनट सुबह शाम अगर कर लेते हैं, मुंह से लेके नाक से छोड़ें, नाक से लेके मुंह से छोड़ें, तो इससे ही आपके नाक में रोज तेल लगाएं, थोड़ा अदरक का सेवन करें, पानी लहसुन का सेवन करें, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपका कई प्रकार के इन्फेक्शन का एंट्री नहीं कर पाएगी। पैर के तलवे में रोज तेल लगा लें, नाभि पे तेल लगा लें, नाक के अंदर तेल लगा लें, और साइडों में यहाँ पे थोड़ा घी मिले तो घी लगाओ, तेल मिले तो तेल लगाओ। लेकिन लगाने से आपका 20 बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं उसका नाम लेने जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। तो बस इतना है कि छोटी सी चीज़ का फ़ायदा हर हाल में लेना। एक क्वेश्चन है अनूप चौधरी का। हाँ, तो इनका पूछना है कि जो पॉइंट फेस पर एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, उसी प्रकार कोई नंबर और कलर थेरेपी का भी पॉइंट होता है क्या? क्या फेस पे भी कलर थेरेपी के पॉइंट होते हैं क्या? ऐसा कुछ हमें बॉडी के ऊपर फेस पे जो भी प्रॉब्लम आएगी, पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, या जो भी, उसके लिए हमें फेस को यूज लकवा में कर सकते हैं। जब लकवा हो जाता है ना, उसके लिए हमारा पॉइंट्स हैं ये बीच वाले, लेकिन वो पॉइंट्स हमको कलर नंबर थेरेपी पे नहीं करना है। कलर नंबर थेरेपी पे तो केवल आपको अगर कोई फोड़ा आ गया तो उसके ऊपर राउंड करना है, भले या फिर यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वो रात को करके सुबह निकाल दिया तो इसका इलाज हाथ पे हो सकता है। हाथ पे ही करना है, हाथ के कोर्सपोंडेंस पे ही करना है। जब हमारा फेस ये पूरा है, अभी जिसको फेस पूरा ग्लोरी चाहिए, जैसे किसी फिल्म एक्ट्रेस की, तो उसके लिए क्या है, नींबू रात को लगाओ रोज, और मेथी का दाना उसके ऊपर टेप के साथ लगाओ। कुछ दिन में आप देखेंगे ग्लोरी एकदम फुल बॉडी का एक सारा चेंज हो जाता है। तो ऐसे हमें बॉडी को कपिंग कर लेना, उसके ऊपर वो फिर वो सब गड़बड़ हो जाता है। हम तो ऐसा मैं समझता हूँ इससे बहुत बहुत काम हो जाते हैं। 20 तरीके हैं इसके, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से। उनका एक रिप्लाई आया था कि फेस का कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया हाथ पर थंब पे है, उधर कलर करना पड़ेगा। दिव्यन कहते हैं, देखो ये जो है ना हमारा पूरी बॉडी जो है ना, ये आप देख रहे हैं ना, पूरा हाथ, फेस, अंगूठा, तो यही हमारा फेस ही है। मतलब ये आपको ऐसे खाली चित्र बना के नहीं दिखाया गया, ड्राइंग बनाने का कोई और मकसद नहीं है। ये प्रॉपर इसी साइंस के ऊपर ही आधारित है। पूरी एनर्जी लेवल की डिवीजन है वो।
इसलिए हमारा यहाँ पे ही काम करना है हमको सारे। तो जो फेस का है, आंखों का है, मतलब हेड की सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे उसी के अनुरूप हर चीज को डिवीजन करके बताया गया है। तो उस पे ही जाके आप काम कर सकते हो, बिल्कुल काम होता है। डाउट में नहीं रहना, काम करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, थोड़े दिन में ही आपको पता चल जाएगा ये क्या जादू है। जहाँ पे चलता ना था काम तीर और कमान से, विजय नटवर की होती है वहां बंसी की तान से। और तो क्वेश्चंस नहीं है कोई। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझे मतलब ये तो आपको ये करने में अच्छा लगेगा। कुछ भी आपको प्रश्न होता है तो मेरे फोन पे आप तो जैसे जैसे टाइम मिलता है कोशिश करते हैं। तो लेकिन ये है कि हमें काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का सहारा जरूर लेना चाहिए। पुदीना ही खा लिया तो मतलब डाइजेशन ठीक रहेगी। तो अभी थोड़ा लहसुन है, ये चीज़ें हमारी भूल जाती हैं, हम कैप्सूल पकड़ के पुदीने का खाने चालू कर देंगे तो ये बात गलत है। थोड़ा सा उसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान रखना। पंद्रह उसको पतला पतला काट के उसको पानी में उबालो, 1/3 रह जाए उसको पियो 15-20 दिन में। कहाँ है हार्ट ब्लॉक है। खाना पीना सब ठीक रखना पड़ेगा। तो और क्वेश्चन है दीपा लाल चांदनी का, हाँ बॉडी में हीट बढ़ा है ऐसा पूछती है। हाँ, तो बॉडी में हीट बढ़ा है ना, तो काला पेन लेके आप किडनी के चक्रा पे और हीट के चक्रा पे काला रंग लगा दीजिए। मतलब ये पहले और दूसरे जोड़ के बीच में और नीचे दोनों उंगलियों के बीच में ये काला रंग लगा देंगे ना तो बॉडी की हीट ठीक हो जाएगी। लेकिन मल्टीपल काम करने के लिए एक सिंपल चीज बताई गई कि नाखूनों के ऊपर नीचे, सारे नाखूनों के ऊपर नीचे काला बिंदी लगाएंगे तो वो भी काम करती है। लेकिन अगर आप लौकी का जूस पीते हैं या एलोवेरा का जूस पीते हैं या आंवला का जूस पीते हैं या फिर सब्जा जो कुल्फी में डालते हैं ना, छोटा पतला पतला, वो सब ये हीट ही कम करता है। एक गोंद कतीरा आता है, गोंद कतीरा थोड़ा सा पानी में डालते हैं तो पूरा भर जाता है एकदम। तो वो भी हमारे, क्योंकि हमारा जब खाना पीना गड़बड़ होता है ना तो उसके ऊपर भी हम लोग ड्राई फ्रूट और गंदा ज़्यादा गर्म वाली चीज़ें और खाते हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर कॉन्स्टिपेशन से भी बढ़ जाती है। तो लेकिन हर्ड चूसते रहेंगे तो इससे भी पूरा डाइजेशन, जब हमारा पेट साफ रहेगा तो डाइजेशन में हीट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी तो ऐसे काम होता चला जाएगा। और कुछ किसी दीपा लाल चंदानी जी, कुछ और सवाल है तो आप पूछ सकते हो। तो मैं समझता हूँ कि हमने जितना भी कोशिश किया, कोई भी आए आपके पास इस चीज़ को तो आप उसको बता सकते हैं और अच्छी तरह से समझा सकते हैं। ये थ्योरी में हमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई बड़ा वो नहीं है। बस ये है कि इसको गलत भी करोगे तो भी अच्छा रिजल्ट देता है और किसी तरीके का अभी मतलब इसमें कोई ऐसा है नहीं कि खर्चा हो या कुछ हो। तो हमने ये देखा कि आपको सिर्फ मान लो किसी को लूज मोशन होते हैं तो
आप एक मतलब मैं तो आपको इसको इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ सिर्फ, कि आप एकदम ऐसी भयंकर बीमारी को, अब बच्चा है उसको लूज मोशन चालू हो गए हैं, या बूढ़ा है उसको लूज मोशन चालू हो गए, तो छोटी उंगली के ऊपर आगे बीच वाले जोड़ में और पीछे बीच वाले जोड़ में आप लाल बिंदी लगानी है। सिर्फ ये लाल रंग लिया और लाल बिंदी लगा दिया, छोटी उंगली के बीच वाले जोड़ में आगे और पीछे लाल बिंदी लगा दिया। 2 लाल बिंदी लगाने के बाद हरा लिया और साइड में जो बाहर वाला हिस्से में हरा रंग लगा दिया, और अंगूठे के बाहर वाले हिस्से में पहले जोड़ पे आपने हरा रंग लगा दिया। अब ये 2 लाल और 2 हरी बिंदी लगाने के 2 मिनट के बाद लूज मोशन बंद मिलेंगे आपको। ये लूज मोशन पेट का पानी खत्म करके आदमी की मौत होने का चांस बन जाता है। तो ये बुढ़ापे में या बच्चे को हो गया है, अब छोटे से बच्चे को कौन सी दवाइयाँ दोगे, दवाई अवेलेबल है या नहीं है, तो लेकिन ये इतनी तेज कारगर है चीज़ें। तो ये आपको बस। दीपा जी का एक और क्वेश्चन है, हैंड्स भी कट हो रहे हैं, हाथों में कट पड़ रहे हैं, तो वो कट ड्राइनेस है। ड्राइनेस मतलब नाभि पे तेल लगाओगे तो भी ठीक हो जाएगा। अगर आप ये ड्राइनेस चक्रा पे लाल रंग लगाएंगे तो भी ठीक हो जाएगा। ये लाल रंग जो है ना, बीचों बीच हथेली के बीच में ड्राइनेस यीन में चक्रा पे आप लाल रंग लगा के रखें। भले ही आप सिंदूर वाला या कोई जो भी लाल आपको कलर मिले, आप खाली लाल रंग लगाएंगे, इसी से ही आपका जो ड्राई हो रहा है। लेकिन मैंने बताया ना, तेल लगाते रहेंगे तलवों पे, नाभि पे, नाक के अंदर, तो ये जल्दी असर करेगा। ठीक है ना। या फिर आपको स्किन की सारी प्रॉब्लम्स के लिए तो आप नींबू का रस ही लगाएंगे। तो आप हथेली पे रात को जैसे नींबू का रस लगा के सो गए, चूसा नींबू तो निचोड़ लिया आपने, उसके बाद जो बच गया उसको भी रगड़ दिया, तो आपने देखेंगे उसके साथ 1-2 दिन में, 3 दिन में कितना तेज उसका असर आ जाता है। एक ही दिन में उसका असर आप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, किसी और को कुछ पूछना हो तो हम अभी वाइंड अप करने जा रहे हैं क्लास को। तो बड़ा बड़ा आपका धन्यवाद, आप सबने हमारा साथ दिया और हमें पूरा सुना आपने लास्ट तक आपका प्यार मिला है, ये बड़ी बात है। मैं जब भी आता हूँ आप जैसे महानुभाव के साथ वार्तालाप करने में बड़ा अच्छा लगता है। तो ठीक है, कोई कमी रह जाती है तो अपना समझ के फिर उदार दिल से क्षमा भी करना। और मुझे लगता है कि हम ऐसे ही कभी कभी समागम टाइम निकाल के मिलें तो आपस में ज़रा टाइम निकाल के मिलते रहेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं फिर बता दो, नहीं तो फिर मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। आप अपने कमेंट्स भी लिखना कि आपको कैसा लगा, मुझे आपका प्यार मिला, मैं आपको तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत दिल से खुशी हुई मुझे आप सबके साथ, बड़ा आनंद से। तो सबको नमस्कार।